नमस्कार। वैसे तो आप देख रहे हैं कि हुनर हाट में एक से एक हुनर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आकर के देश विदेश से कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आज हमारे साथ जो है ना, मथुरा की ही जन्मी एक कलाकार, कथक कलाकार, आज की डेट में एक तो ये भारतनाट्यम हुए, कथक नृत्य हुए, इनको हमारी संस्कृति के लोग, हमारी जनरेशन, नई जनरेशन भूलती जा रही है। लेकिन ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी बदौलत आज भी ये जिंदा है, देश और विदेशों में भी, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस होती है यहाँ देशों में नहीं विदेशों में भी होती है और बहुत पसंद किया जाता है इनके हुनर को। लेकिन हमारे ही संस्कृति के लोग और हमारे ही लोग इस हुनर को भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा कि ब्रज की एक जन्मी बालिका और ब्रज में ही आज एक परफॉर्मेंस कर रही हैं। आज उनसे उनका परिचय भी जानते हैं, कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ाई हुई, और आज ब्रज रस में जो हुनर हाट में ये प्रोग्राम किया, कैसा महसूस किया। सर्वप्रथम आपका मथुरा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मैं गीतांजलि शर्मा हूँ और जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना हूँ। आप जो कथक नृत्य करती हैं, देखिए आपने हिंदुस्तान में भी किए हैं, बाहर भी किए होंगे, ठीक है, कैसा महसूस करती हैं जब हिंदुस्तान में नृत्य करती हैं और बाहर करती हैं? हिंदुस्तान में जब करते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है, मान मिलता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो लोग बिल्कुल सर पे ही बिठा लेते हैं और पता है इंडिया इंडिया चिल्लाने लगते हैं। इतना ज़्यादा क्रेज है बाहर जा कर के। मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए आज की डेट में बॉलीवुड डांस है ना, हिप हॉप, ये फलाना, इन पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, ना कि जो आप जैसे भारतनाट्यम हुआ, कथक नृत्य हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो हिंदुस्तान की पहचान है और इनको बाहर बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। और हिंदुस्तान के ही लोग हिंदुस्तान के ही कलाकारों को वो जगह नहीं देते, तो कुछ तो टेस्ट महसूस होती है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, मीडिया है। हम लोग इसका कारण नहीं, हम तो अपने दिन रात मेहनत करते हैं। मैं उस चीज़ के लिए नहीं, उसका सबसे मेन कारण है टीवी, जो आज की तो आप लोग टीवी तक पहुंचाते हैं ना। आप ऑनलाइन भी ज़्यादातर, अभी कैलाश खेर जी आएंगे या कोई बॉलीवुड स्टार आएगा, आप उनको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे ना। अगर कोई क्लासिकल कर रहा होगा तो आप बोलेंगे क्या बोरिंग हो रहा है। हालांकि हमको तो ईश्वर की वरदान है कि हम कुछ ना कुछ उसमें ऐसा, कृष्ण का और राम का कुछ ऐसा करेंगे कि लोग फिर अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्लासिकल के भी कई वे है करने के। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा कि हम क्या परोस रहे हैं, लोगों तक क्या पहुंच रहा है। हमारी बातों को, हमारी प्रस्तुति को भी लोगों तक पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो उनको समझ में आएगा। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और बदलाव, देखिए बदलाव तो हो रहा है, और जैसे जैसे धीरे धीरे अब लोग समझ भी रहे हैं कि अपनी संस्कृति अपनी ही होती है, पराया किसी को भी खरीद लो वो पराया ही होता है, अपना अपना ही होता है, ठीक है। ब्रज में आकर के आज जो आपने प्रस्तुति दी, कैसा महसूस किया? ब्रजवासियों का कैसा प्यार मिला? बहुत बहुत शानदार। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं गोवर्धन में पैदा हुई हूँ। बहुत ही आम सी ज़िंदगी जी मैंने, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि में तो कोई कलाकार था ही नहीं, शिक्षा का ही पूरा माहौल था। माता पिता दोनों ही शिक्षा क्षेत्र से थे, तो बस यही एक उन लोगों को लगता था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ करूँगी। लेकिन शास्त्रीय नृत्य भी एक शिक्षा है जिसका लोगों को अभी अनुमान नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए जागरूकता कर रही हूँ, स्पेशली मथुरा वृंदावन के लोगों में, कि ये भी एक शिक्षा है। ये सिर्फ नृत्य नहीं है कि आपने नाच लिया और हो गया। ये पूरी तरह से शिक्षा है, आपके व्यक्तिगत जीवन को, बौद्धिक स्तर को, आपकी पूरी जीवन को, आपकी जीवन शैली को, सब कुछ बदलती है। तो ये भी एक एजुकेशन है। शिक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रीय नृत्य, वादन या गायन की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये खाली आप करती हैं, जो आपके साथ ये टीम है, आज ये जितने सारे कलाकार हैं, ये आपसे ही सीखते हैं या आपके कोई गुरु हैं उनसे सीखते हैं? नहीं, सभी ये मेरे कुछ कलाकार, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ बाहर के जो मेरे गुरु जैसे हैं उनके भी स्टूडेंट्स हैं, तो सभी हम लोग कंबाइनली काम करते हैं। जैसे ये लोग सब कहाँ से हैं? कोई दिल्ली से है, कोई बॉम्बे से हैं, और एक फ्रेंड है हमारी जो रशिया से है, मारिया इज़ फ्रॉम रशिया, तो वो भी देखिए हमारे साथ परफॉर्म कर रही हैं। एंड आप इधर आए थोड़ा हिंदी, हाँ बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। आप रशिया से आकर ब्रज में कैसा महसूस कर रही हैं? वृंदावन में हाउ डू यू फील इन वृंदावन? Feeling so blessed to be here. It's such an honor for me to perform and represent and to support India, and I feel like I'm a part of this beautiful town of Vrindavan, and I feel it's such an honor for me.
चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए यही है इस ब्रज की नगरी की, जितने भी कलाकार आए यहाँ, हमने जितनों का भी आज तक इंटरव्यू किया सभी को बड़ा, और कल यूएसए से भी आई थी, भारतनाट्यम किया था उन्होंने, बहुत अच्छा लगा था। देखिए जब तक अपने रस की, अपनी पृथ्वी की संस्कृति को हम संजो के रखेंगे जी तो हमसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है बस कि हमें कि हमें कैसे रहना है, हमें खोना कहाँ है, रहना कहाँ है, बसना कहाँ है। और ये ब्रज रस एक ऐसी रस है, इसमें तो भगवान श्री कृष्ण राधे राधे बस राधे राधे तो आज्ञा चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके देखिए इन लोगों ने आकर के यहाँ परफॉर्मेंस किया, बड़ा सभी का मन मोहा इन प्रस्तुतियों से, और देश की जो संस्कृति है इसको संजो के रख रहे हैं। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।